अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स। मैं हूं इफ्तिखार चौधरी। जैसा कि आपको पता है कि आखिरी वीडियो में हमने करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था। ये कहाँ वाक़या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है और इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड था। तो आज हम दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। ये भी सी पैक के अंडर है, सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये कागान वैली डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में है। आपको पता है कि जब आप कागान वैली से आगे आते हैं, मानसेरा से भी आगे आते हैं और नारान की तरफ जाते हैं, तो नारान से जस्ट थोड़ा सा पहले 3-4 किलोमीटर पहले इस डैम की लोकेशन है। यहाँ इसका रिजर्वायर है। तो ये बेसिकली रिजर्वायर इसका इधर है और इसका जो टरबाइन और जो पावर हाउस है वो कहीं और लगना है, वो पारस में लगेगा। वो पारस यहाँ से कोई 30 किलोमीटर दूर है। तो ये प्रोजेक्ट अपनी नौईद का एक मुनफरद प्रोजेक्ट है, यानी स्टेट ऑफ आर्ट है, जो पाकिस्तान में इस तरह का अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। वो इस तरह से है कि जो इसका रिजर्वायर है वो नारान के पास है, जो इसकी टरबाइन्स हैं वो पारस में है। पारस 30 किलोमीटर दूर है। पारस किधर है? जब आप नारान की तरफ आते हैं, केवाई यानी शोगरान, जिसी ने जाना हो वो लोग जानते हैं कि शोगरान से आगे, शोगरान से पहले जब केवाई आता है, केवाई से आप शोगरान को ऊपर को चढ़ जाते हैं, राइट साइड से ऊपर चलते हैं तो आप शोगरान पहुँच जाते हैं। अब जैसा ही ऊपर चढ़ते हैं तो जस्ट साथ ही आपके लेफ्ट साइड से नीचे एक दरिया चल रहा है। वो ज़्यादा गहरा है लेकिन उसमें बहुत पानी नहीं होता, वो ज़्यादातर कम पानी वाला दरिया है। ये टरबाइनें इसकी यहाँ आके लगेंगी। इस एरिया को पारस कहते हैं, पारस का एरिया। तो यहाँ इसकी 4 टरबाइनें लगेंगी। तो यहाँ तक वो कैसे आएगा कि उसका जो रिजर्वायर है जो नारान के पास है, वहाँ से एक 30 किलोमीटर लंबी टनल बना के यहाँ लाई जाएगी और यहाँ उसके आगे वो लगेंगे 4 टरबाइनें लगेंगी। ये ऐसा क्यों किया गया कि ये बेसिकली कुनहार दरिया पे है, तो कुनहार दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा नहीं होता। सम टाइम होता है लेकिन अक्सर नहीं होता। जब बर्फ़बारी का ठंडा सीज़न होता है तो उस वक्त ये नहीं होता। तो अगर वहाँ जिधर इसका रिजर्वायर है, अगर वहाँ ही टरबाइनें लगाई जाए कुछ अरेंजमेंट करके, तो हार्डली को 50, 60 या 100 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो इसके लिए बहाव चाहिए ना। रन ऑफ रिवर डैम है ये, इसके लिए बहुत तेज़ पानी का बहाव चाहिए होता है। तो इसलिए ये इन्होंने एक मुनफरद मनसूबा बनाया कि वहाँ से टनल खोद के, बिल्कुल वो पहाड़ों के अंदर है, 30 किलोमीटर है, और यहाँ आके निकाली है। जो इसका जो लेवल है वो रिजर्वायर से लेके और ये पारस तक वो ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा पानी भी होता है तो उसकी ग्रेविटी और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह वो 4 टरबाइनें लगी हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो मेगावाट में 884 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 टरबाइनें 221 मेगावाट की लगेंगी। इसकी अगर आप फिजिबिलिटी देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2016 में, वैसे तो ये 2001 से ये स्टार्ट था। इसका लेटर ऑफ इंटेंट 2001 में निकला था। आगे आपको पता है किसी ने इस पर काम ही नहीं किया। तो पहला जो इसका लेटर ऑफ इंटेंट था वो 2001 में निकला था और 2008 में जाके थोड़ी सी हलचल हुई थी, उसके बाद फिर बंद हो गया था। तो लेकिन ये 2017 में जाके इसको फाइनलाइज किया गया और क्योंकि उस वक्त ये जो सी पैक है ये भी अप्रूव हो चुका था, तो ये इस प्रोजेक्ट को सी पैक के अंदर कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में जो कास्ट है वो $3 अरब, 3.2 ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन US डॉलर है। चाइना की एक कंपनी है, चाइना गजूबा ग्रुप। ये इसी ग्रुप ने इसको अंडरटेक किया है। ये बिल्कुल ये ऑलमोस्ट जितने भी 4 डैम सी पैक के अंडर हैं, इनकी जो कंट्रैक्चुअल टर्म्स हैं वो सारी एक जैसी ही हैं। यानी वो 30 ईयर वो बनाएंगे, पहले अपनी कास्ट पे बनाएंगे, जितने का भी बने 30 साल के लिए अपने पास रखेंगे, 30 साल में अपनी वो कास्ट पूरी करेंगे और प्रॉफिट कर भी कमाएंगे। तो इसका भी इसी तरह ही है। ये 30 साल ये पास रखेंगे, उसके बाद ये हुकूमत पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस डैम की जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 180 मीटर है।
लेकिन जो इसका रिजर्वायर है वो मीलों पे फैला हुआ है। यानी जो मेन रिजर्वायर है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर है, वैसे ये 16-17 किलोमीटर है। और जैसे आपको पहले बताया ये दरिया कुनहार पे है। दरिया कुनहार अगर आप नारान से बाबूसर की तरफ जाएं, बाबूसर टॉप से लल्लूसर झील है, वहाँ से ये दरिया निकलता है और आगे आके दरिया जेहलम में ये गिर जाता है। तो इसे यहाँ एक थोड़ा बेटर पॉइंट था, उसमें रिजर्वायर बनाया गया और यहाँ इस डैम को प्लान आउट किया गया। ये बेसिकली जो डैम है, ये डैम की 2-4 किस्में होती हैं मेन। तो बड़ी जो जिसमें थोड़ी कास्ट कम होती है वो रॉक फिल डैम होते हैं, कंक्रीट के, यानी इनके जो पुश्ते होते हैं ये कंक्रीट से बनाए जाते हैं। ये बड़े लॉन्ग टर्म, ये सालों हज़ारों साल भी चलते हैं और वो ख़राब नहीं होते और इनके टूटने का डर कम होता है। तो ये जो डैम है, बेसिकली डैम किसी भी मुल्क में बनाए जाते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली वो बिजली और या पानी की स्टोरेज ही होता है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि जैसे जिस एरिया में ये बनाया जाता है उस एरिया के जो लोकल कम्युनिटी होती है उसको बहुत फ़ायदा देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ये डैम बनाया हुआ है तो नारान के को ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में इसका इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा कि वो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है, स्कूल्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं और सबसे जो अच्छी बात होती है कि लोकल जॉब्स निकलती हैं। आपको पता है नारान इतनी दूर है, वहाँ कोई फैक्ट्री तो है नहीं और ना कोई रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके होते हैं। टूरिज़्म है थोड़ी बहुत ही, वो भी पता ही है सीजनल होती है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लोकल जॉब्स बहुत प्रोवाइड करते हैं। इस डैम में भी अगर देखा जाए तो 5000 जॉब्स निकली हैं, 5000 बंदा उधर काम कर रहा है, उसमें तकरीबन 4000 लोकल है, बाकी चाइनीज़ है, क्योंकि ये चाइनीज़ इसको लीड कर रहे हैं और वही इसको बना रहे हैं। तो इस डैम की जो ड्यूरेशन है वो भी बाकी डैमों की तरह 6 साल ही है। यानी ये 17 में स्टार्ट हुआ है और ये होपफुली ये 24 के मार्च-अप्रैल तक ये फंक्शनल हो जाएगा पूरा। करीब ये इसका अफ्ताह हो जाएगा, ये बिजली की प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तो इस तरह ये छोटा सा एक आपको आज सुक्की किनारी डैम के मतलब बताया गया और इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम एक और डैम है जो वो भी सी पैक के अंडर ही है, आज़ाद पतन, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।